जय शिवराय दोस्तों। गुजरात राज्य में विश्व का ब्रह्मा जी का एकमेव मंदिर है और वहीं पे ब्रह्मा जी के स्वर्ग से गिरा हुआ कमल से पुष्कर सरोवर का निर्माण हुआ है। आइए जानते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी। एक बार आप लोग सब प्रेम से बोलिए पुष्कर महाराज की, जगत पिता ब्रह्मदेव की, माता पिता की, गुरु महाराज की। देखिए भाऊ, आप लोग यहाँ पुष्कर जिसके लिए आए हैं, समय निकाल के पैसा खर्च करके और मन में एक श्रद्धा एक विश्वास ब्रह्मा जी के नाम से लेके कि चलो पुष्कर चलो पुष्कर। पुष्कर जी नाम से हमारे यहाँ पर कोई मंदिर मूर्ति कोई टेम्पल कोई प्रतिमा नहीं है। पुष्कर जी नाम है ब्रह्मा जी के इस पवित्र पूज्य जल सरोवर का। जैसे गंगा हरिद्वार का पवित्र पूज्य जल है, उसी प्रकार पुष्कर जी ब्रह्मा जी के इस पवित्र जल सरोवर का नाम है। और इसी पवित्र जल सरोवर के पीछे इस गांव का नाम पुष्कर रखा गया। और इसी पवित्र जल सरोवर के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने जो स्वयं बनाया, अपने हाथों से जो बनाया, वो सतयुग में इस पवित्र तीर्थ को बनाया। कैसे बनाया? शास्त्रों में कहा जाता है कि पुष्कर का उत्पत्ति कमल के पुष्प से होता है। भगवान ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से एक कमल का पुष्प गिराया अपने हाथों से कि ये कमल का पुष्प धरती पे मृत्युलोक में जिस पवित्र स्थान पे जाके गिरेगा, ब्रह्मा जी के नाम से एक तीर्थ स्थान बनेगा। जैसे शिव भगवान ने अपना धाम काशी में बनाया और विष्णु भगवान ने अपना धाम गया जी में बनाया, उसी प्रकार इस मृत्युलोक में मेरे भी नाम से एक तीर्थ स्थान बनेगा। वो कमल का पुष्प भगवान ब्रह्मा जी के हाथ से ब्रह्मलोक से आके पवित्र सरोवर के बीच में एक लाल कलर का वेदी बना है, झंडा लगा हुआ, उस वेदी के स्थल पे आके गिरता है और गिरने से सप्त पाताल से छेदन होके ऑटोमेटिक जल का उत्पत्ति होता है, जिसे सतयुग के काल से पुष्कर तीर्थ के नाम से जानते हैं, ब्रह्म सरोवर के नाम से जानते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने इस पवित्र जल सरोवर का कमल पुष्प से उत्पत्ति करके इस पवित्र सरोवर को इस मृत्युलोक में जिस सृष्टि का उन्होंने इस मृत्युलोक में उत्पत्ति किया, उस सृष्टि के कल्याण के लिए बनाने के लिए 5 दिन यहाँ बैठ के जोड़े से इसकी प्रतिष्ठा का यज्ञ किया। उस यज्ञ का ब्रह्मा जी ने शुभ मुहूर्त निकाला। दीपावली के 10 दिन बाद जो एकादशी आती है, जिसे अपन देव उठनी एकादशी बोलते हैं, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक 5 दिवस तक ब्रह्मा जी यहाँ जोड़े से बैठ के इस पवित्र सरोवर की प्रतिष्ठा का यज्ञ करते हैं। वही 5 दिन का पुष्कर का वार्षिक मेला होता है, जिसे कार्तिक मेले के नाम से जानते हैं, पुष्कर फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। दूसरा, ब्रह्मा जी ने जब यह यज्ञ किया तो उनकी धर्म पत्नी का नाम था सावित्री माता, जिसका आप लोग सुहागन माता बहने पति की लंबी आयु के लिए और अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए हर वर्ष वट सावित्री का व्रत करके उपवास करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हो। वही सावित्री माता ब्रह्मा जी के इस यज्ञ स्थल पे ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री माता ब्रह्मलोक से इस मृत्युलोक में यज्ञ के इस पवित्र स्थल पर यज्ञ के शुभ मुहूर्त तक आने में कुछ विलंब हो गई और इधर ब्रह्मा जी का यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकल रहा था। तो ब्रह्मा जी ने माता सावित्री के देर करने पर वेद माता गायत्री से दूसरा विवाह करके शुभ मुहूर्त पर इस यज्ञ को प्रारंभ किया। पीछे से माता सावित्री भी आ गई और जब माता सावित्री ने देखा तो माता सावित्री नाराज हुई, अपमानित हुई और क्रोध में आकर ब्रह्मा जी को संसार के 2 बड़े श्राप दे दिए और ब्रह्मा जी से रूठ के सदा सदा के लिए पहाड़ी पर जाकर बैठ गई, जहाँ रोफे लगा हुआ है। भगवान ब्रह्मा जी को पहला श्राप दिया, हे ब्रह्मदेव, आप जगत पिता हैं, मैं भी इस संसार की जगत माता कहलाती हूँ। इस संसार को आपने और मैंने दोनों ने मिलकर बनाया, सृष्टि का सृजन हुआ और आज जब इसके कल्याण के लिए इतना बड़ा मृत्यु लोक में आपने यज्ञ किया, आपने धर्म पत्नी के होते हुए दूसरा स्त्री से विवाह करके इस संसार की समस्त गृहस्थी के सामने आपने मेरा अपमान किया। ये अपमान मेरा नहीं हुआ, ये संसार की समस्त गृहस्थी के धर्म का अपमान हुआ, ये संसार की समस्त सुहागन माता बहनों की श्रद्धा विश्वास का अपमान हुआ, जो मुझे हर वर्ष अपने पति की लंबी आयु के लिए अपने अखंड सौभाग्य के लिए मेरा वट सावित्री व्रत करके और उपवास करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है। अब इस अपमान के लिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि इस धरती पे इस मृत्युलोक में
आप संसार के समस्त गृहस्थी परिवारों के लिए एक अपूज्य और एक श्रापित देवता के रूप में विख्यात रहेंगे। संसार के किसी भी गृहस्थी परिवार के द्वारा तुम्हारा संसार में कोई मंदिर नहीं बनाया जाएगा। संसार के किसी भी गृहस्थी परिवार के द्वारा तुम्हारा घर परिवार में कोई मूर्ति नहीं रखा जाएगा। संसार के किसी भी गृहस्थी परिवार में प्रैक्टिकली घर परिवार में सब देवताओं का पूजा होगा, लेकिन संसार के पिता को नहीं पूजा जाएगा। और इसीलिए हमारे यहाँ एकमात्र ब्रह्मा जी का जो मंदिर बना है, इसका किसी भी गृहस्थी परिवार का अमीर गरीब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राजा रंक फकीर का मंदिर में पूजा नहीं होता है, सिर्फ गृहस्थी वालों का हाथ जोड़ के दर्शन होता है। दूसरा श्राप दिया, पूरे विश्व में पूरे ब्रह्मांड में आपका ये एक ही पवित्र पूज्य धाम रहेगा, लेकिन जो भी संसार का गृहस्थी परिवार तुम्हारा नाम लेके तुम्हारे पवित्र पुष्कर धाम आएगा, मेरे श्राप की वजह से यहाँ पुष्कर आके ब्रह्मा का पूजा नहीं होगा, इसीलिए मंदिर का पूजा नहीं होता है। ब्रह्मा के नाम से चमत्कार महिमा जो रहेगा वो ब्रह्मा का नहीं रहेगा, ब्रह्मा के नाम से इस पवित्र जल सरोवर धाम का रहेगा। इसीलिए संसार का जो भी गृहस्थी आता है पवित्र सरोवर का स्नान करता है, स्नान नहीं करता है तो छींटे मारता है। और जैसे गंगा मैया को श्रद्धा भाव से माँ के रूप में पूजा जाता है, इस पवित्र जल सरोवर को अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए, घर परिवार की मनोकामनाओं के लिए, घर परिवार के बाल बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, माता पिता उनकी मोक्ष शांति के लिए, सुहागन माता बहने अखंड सौभाग्य के लिए इस पवित्र तीर्थ को अपने घर परिवार के नाम से, ब्रह्मा जी के नाम से जल देवता को पूजा जाता है और अपने परिवार का मनोकामना किया जाता है। सतयुग के काल से 3 काम से यात्री आते हैं। पहला काम, परिवार में कोई गुजर जाता है तो वो पहले नंबर के घाट पे अस्थि विसर्जन करते हैं। दूसरा कार्य, सप्त कुल में कोई ज्ञात अज्ञात भूला चुका पितृदोष होता है, तीसरे नंबर के घाट पे जाके 7 पीढ़ी का पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। और तीसरा कार्य, राजी खुशी घूमने फिरने वाले आते हैं, अपने परिवार के नाम से सुख शांति मंगल कामना सिद्धि का, भगवान का सुख शांति का प्रार्थना करते हैं। और परिवार के माता पिता दादा दादी नाना नानी सास ससुर बुआ फूफा चाचा ताऊ बहन बहनोई उन्हें 7 पीढ़ी को पितृ जल तर्पण देते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष का प्राप्ति होता है, बैकुंठ का वास होता है, स्वर्ग का निवास होता है। 52 घाट बने हैं, 1000 मंदिर बने हैं नगर में, कहीं भी फूल प्रसाद पूजा अर्चना दान धर्म नहीं होता है। एक ही जगह 52 घाट 1000 मंदिर का, एक ही जगह गवर्नमेंट का लंगर बना है। श्रद्धा है, भावना है, सामर्थ्य है, मन है, इच्छा है तो दान दक्षिणा देने की तो भगवान के भंडार में दे सकते हैं। जहाँ से आपको फोटो प्रसाद मिलता है वही प्रसाद आप घर ले जाके अपने परिवार में वितरित कर सकते हैं। सरोवर के चारों तरफ 52 घाट 1000 मंदिर का कमेटी है। यही यहाँ आने का महत्व है और यही आने का फल ब्रह्मा जी का प्राप्ति का आशीर्वाद है। बोलिए पुष्कर महाराज की। इस पवित्र स्थान को निश्चित रूप से भेंट दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय भवानी, जय शिवराय, राधे राधे।